हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बुधवार का दिन है। सावन मास का अधिमास का आज अंतिम दिन है। आज अमावस्या है। अमावस्या से सावन मास का अधिमास का समाप्त माना जाता है। आज से अधिमास समाप्त है। तो दोस्तों, आज बुधवार के अवसर पर गणेश जी का पूजन किया जाता है और अमावस्या के अवसर पर आज अपने पितरों को, जिन्होंने हमको पैदा किया, जो हमको पैदा करके इस संसार से विदा हो गए, उनको पिंडदान दिया जाता है। अनेक प्रकार से उनकी आराधना की जाती है, पूजा की जाती है और अपने पितरों को याद किया जाता है। इस प्रकार की वृत्तांत हमारे शास्त्रों में है दोस्तों, हमारी मर्यादा में है, हमारे सनातन धर्म में है। तो हम लोग गौग्रास आज अवश्य देना चाहिए, क्योंकि पितरों को याद करने के लिए गौग्रास दिया जाता है। अमावस्या के दिन गौ माता को ग्रास देना और अपने पितरों को याद करना, यही सबसे अच्छा माना गया है उनकी आत्मा को शांति के लिए। हर एक हिंदू जो है उनकी आत्मा के शांति के लिए याचना करता है और उनका मार्ग प्रशस्त हो, इसकी कामना करता है। तो आज हमको वह करना चाहिए दोस्तों, हर अमावस्या को, और गौग्रास दे करके हमको पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करने की याचना करनी चाहिए। जैसे कि आज बुधवार है, गणेश जी का दिन है। गणेश जी सभी देवताओं के पूज्य हैं और पूजनीय कहे जाते हैं। और किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी का ध्यान किया जाता है, उनकी अर्चना की जाती है, उनको मोदक के लड्डू चढ़ाए जाते हैं, दूब, जो कि दूब घास उनके ऊपर चढ़ाई जाती है और पंचामृत चढ़ाया जाता है। अनेक प्रकार का शुद्ध जल, गंगा जल से उनका स्नान किया जाता है। ये गणेश जी के पूजा का विधान है। तो ओम एकः दंताय विद्महं वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम लंबोदराय विद्महे महोदराय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। सर्व कष्ट निवारक मंत्र ओम गं गणपति नमः, ओम गं गणपति नमः, ओम गं गणपति नमः। इस प्रकार से हम अपने जप के आरंभ से अंत तक भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए, उनके आगे दीपक प्रज्वलित करते हुए, गणेश जी की मूर्ति को दाहिनी ओर प्रज्वलित करते हैं और दीपक के नीचे अक्षत और इत्यादि चंदन रोली रख करके प्रतिदिन अगर हम 108 बार गणेश जी का जप करें तो हमारे कार्यों की सिद्धि होती है। और यह जप अगर हम प्रतिदिन भी करें तो हमारे कष्ट जो होते हैं, हमारे जीवन में किसी प्रकार के कष्ट नहीं आते हैं और इससे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और गणेश जी की कृपा हमारे ऊपर होती है। दोस्तों, गणेश जी को गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिलम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादं पादपंकजं। गणेश जी का स्मरण इस प्रकार किया जाता है दोस्तों। तो श्री रामचंद्रमानस के अनुसार बालकांड के प्रकरण में तुलसीदास जी ने कल के प्रकरण में
याज्ञवल्क्य जी और तो दोस्तों, याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी के बीच में जो संवाद काफ़ी लंबे समय से भगवान राम जी के विषय में चल रहा था, तो याज्ञवल्क्य जी ने और जो भरद्वाज जी थे उनके मस्तिष्क में भगवान रामचंद्र के प्रति कुछ संशय था, ज्ञान उनको था, लेकिन वह याज्ञवल्क्य जी के ज्ञान को सुनना चाहते थे, भगवान की महिमा का वर्णन उनसे भी सुनना चाहते थे। तब याज्ञवल्क्य जी ने उनसे कहा कि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार, मेरे को रामचंद्र के बारे में जितना ज्ञान है, जितना मेरी बुद्धि है, और शिव जी और उमा के संवाद को आपके समक्ष कहता हूँ, उसको सुनाता हूँ। वह किस समय और जिस हेतु उन्होंने किया है उसे आप सुनिए, और आपके भी जो आपके मन में विभिन्न प्रकार के संशय हैं उनका समाधान हो जाएगा। इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने अपने भावों को शिव जी और पार्वती जी ने जिस प्रकार से उनका वर्णन किया था, रामचरितमानस की महिमा का और उनकी मर्यादा का, उसके अपने भावों से भरद्वाज जी को बताया। एक बार सीता जुगमाही शंभु गई कुंभमाही संग सदी जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर। यानी उन्होंने कहा कि एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। अगस्त ऋषि बहुत विद्वान थे, तो उनके साथ जनक जी की भवानी सती जी भी थीं, और ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया, और उनको समस्त जो अगस्त जी थे उनको संपूर्ण जगत का ऋषि समझ करके उनका पूजन किया। अब ये कथा जो है, ये भाव, ये विचार, ये ज्ञान याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को समझा रहे हैं। राम कथा मुनिवर्ग बखानी सुनी महेश परम सुगमानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई कई शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा, हे मुनिवर सुनो, अगस्त जी ने राम कथा के विस्तार से, अगस्त जी ने राम कथा को बड़े विस्तार के साथ बताया, और जिनको महेश्वर ने परम सुख मानकर, महेश्वर भगवान शिव जी ने परम सुख की प्राप्ति करने के लिए मन वचन और कर्म से ऋषि के ने शिव जी के सुंदर हरि भक्ति पूछी, और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर, यानी रहस्य सहित उनका वर्णन किया, और उनकी भक्ति का निरूपण करने, उनकी भक्ति को प्रकाशित करने के श्रेय प्राप्त किया। तो इस प्रकार भरद्वाज जी के ज्ञान में जो संशय था, जो दुविधा थी, उसको याज्ञवल्क्य ने अगस्त ऋषि के माध्यम से, अगस्त ऋषि बहुत विद्वान थे जो जनक जी के शासन में रहते थे, तो उनको उनके ज्ञान के बारे में बताया और राम महिमा का वर्णन किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कहूँ कसुदिन तहाँ गिरनाथा। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। यानी श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। काफ़ी दिनों तक अगस्त ऋषि के पास शिव जी रहे, और फिर मुनि से विदा पाकर और विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी जो सती जी के साथ घर कैलाश को चले गए। तो वो अपने कैलाश धाम में चले गए। उन्हें पूरी कथा का अनुसरण किया अगस्त ऋषि के सानिध्य में। तो इस प्रकार के वृत्तांत दोस्तों, भगवानों को भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तेई अवसर भंजन महिमारा हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तज राज उदासी दंडक वन विचरत अविनाशी।
यानी उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। भगवान रामचंद्र जी ने उसी समय काल में, जब शिव जी अगस्त ऋषि के पास जनक जी के दरबार में अगस्त ऋषि रहते थे, उनके पास गए तो उसी समय भगवान राम जी का जन्म हुआ था। और वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। तो वे जो है तपस्वी बनकर श्री हरि रघुवंश का उन्होंने अपना अवतार लिया। अवतार लेकर के वह दंडक वन में घूम रहे थे। इस प्रकार के प्रसंग उस समय मिलते हैं। श्री रामचंद्र ने जन्म के बाद उनको वन जाना पड़ा। वन जा कर के वह दंडक वन में भ्रमण कर रहे थे। जो अविनाशी भगवान थे उसमें पिता के वचनों का अनुपालन करते हुए और अपने राज्य को राम राज्य को त्याग कर और उन्होंने तपस्वी अपने शरीर को तपस्या अपना वेश वह पूरा तपस्या योगी वेश में, यानी वह पूरा पूरे राजमहल के परिधान को त्याग करके उन्होंने तपस्वी का वेश बना करके साधु वेश में, जैसे साधु रहते हैं साधु जो रहते हैं उनके शरीर की बनावट बदल जाती है, क्योंकि वह तपस्या करते हैं, भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। इसी प्रकार रामचंद्र ने भी अपना रूप बदला और वह साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। ये अगस्त ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी के द्वारा शिवजी और पार्वती के द्वारा कहे हुए संवाद का वृतांत किया। हृदय विचार ज़्यादा रहो के विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे प्रभु वह जान सबको। यानी शिवजी हृदय में विचारते जा रहे थे, अपने मस्तिष्क में वह इस बात को विचार कर रहे थे और भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों, ये उनका लक्ष्य था, उनका उद्देश्य था कि भगवान के दर्शन करना चाहते थे। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया, भगवान ने गुप्त रूप से अवतार लिया मर्यादा की रचना के लिए। किसी को मालूम नहीं था कि भगवान राम जी क्या हैं और क्या है। उन्होंने एक क्षत्रिय कुल में जन्म लिया। मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे, यानी अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो सारे लोगों को पता चल जाएगा ये शिव जी हैं, इसलिए मैं गुप्त रूप में वहाँ जा सकता हूँ। तो सती न जाने मरम सोई शंकर उर छोब मन डर लोचन लालची तुलसी दर्शन दो। यानी श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई थी कि सती जी का इस भेद को नहीं जानती थी। सती जी शिव जी के इस भेद को नहीं जानती थी। और तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था और परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। एक तरफ से उनके नेत्र जो है भगवान के का रूप देना चाहे, भगवान का दर्शन करना चाहते थे, भगवान के स्वरूप को देना चाहते। दूसरी तरफ से उनको सती जी को कहीं मेरा भेद पता न हो और उसके बारे में उनके मन में संशय था और परेशानी थी। तो वह सती जी को भी अपना वास्तविक राग नहीं बताना चाहते थे। और ये भगवानों की महिमा का वृतांत है दोस्तों। रावण मरण मनुज कर डाला प्रभु विधि वेतन गिन यह साचा, जो नहीं जाओ रहे पछतावा करत विदार बन। यानी रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। यानी रावण ने अपनी मृत्यु ब्रह्मा से, रावण ने सारे वरदान जो है ब्रह्मा विष्णु महेश से मांग करके अपनी मृत्यु भी मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी ने वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। यानी भगवान ब्रह्मा के वचनों को, ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं आता हूँ, जो बड़ा पछतावा रह जाएगा, इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठ रही थी। तो कैसे मुझे इसको किसी के बारे में मेरा भेद जो है, जो लोग वास्तविक भगवान जो होते हैं अपने भेद को कभी नहीं बताते हैं, वह अदृश्य रूप से सामने प्रकट होते हैं। अपने
वेश को, अपने रूप को इस प्रकार से बदल देते हैं। उनके अंदर बदलने की शक्ति होती है और उसी शक्ति के कारण उन्होंने जो है अपने वेश को, कोई भी युक्ति उनके दिमाग में नहीं आई थी मुझे क्या करना चाहिए। यही विधि भई सोच बस ईसा ते ही समय कर दृष्टि सा दीन नीत मारे संगा मारी चाहिए संगा भयों तुरंत कोई कपट गुरंगा। यानी इस प्रकार महादेव जी ने चिंता के वश हो गई। महादेव जी जो है उनको चिंता हो गई, शिव जी को चिंता हो गई। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीची के साथ को साथ दिया और वह मारी तुरंत कबरनुग बन गया। वह कबरनुग बन करके जंगल में विचरण करने लगा। यानी पूरा जो आगे का 7 कांडों का 6 कांड इसके बाद है दोस्तों, उसका जो वृत्तांत है बालकांड में सूक्ष्म रूप से सार रूप में पूरे कांडों का अध्ययन किया गया है। कहाँ पर क्या हुआ, कहाँ पर हम विस्तार से आगे इसका पूरा अध्ययन करेंगे। तब उस मारिच ने क्या किया, करी छलु मूण हरि वेदही प्रभु भाव विदंते ही मृगवधि बंधु सहित आए आश्रम दी नयन जल साई। यानी मूर्ख रावण ने छल करके अनेक प्रकार के छलों को छल किया, उसने कपट किया। रावण छल करने में बड़ा निपुण था, उसको उस प्रकार की बुद्धि विवेक उसको बुद्धि थी उसके प्रकार, उसके बाद इस प्रकार के षड्यंत्र थे। तो सीता जी को उन्होंने हर लिया, जो सभी जानते हैं सीता जी का हरण लिया। सीता जी की वास्तविक रूप में देखा जाए तो उनकी जो छाया थी उसका हरण हुआ, असली सीता जी का हरण नहीं हुआ। ये रामायण के अंतिम प्रसंग में जो सार रूप में हम रामायण को पढ़ते हैं तो सीता जी वास्तविक रूप में उनका हरण नहीं हुआ। राम जी मर्यादा को, संसार में मर्यादा को व्याप्त करने के लिए, मर्यादा की रचना करने के लिए, मर्यादा को इस संसार में फैलाने के लिए इस प्रकार के कार्य किए, इस प्रकार की मर्यादा की रचना की। तो सीता जी को हर लिया। उसे रामचंद्र जी ने वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता नहीं था, यानी ये क्या चीज़ है, कैसा है। तो रामचंद्र जी उसमें भ्रमित हो गई थी। मृग को पाकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम से आए और खाली देखकर अर्थात वहाँ सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। तब जब सीता जी का वनवास हो गया, सीता जी का हरण हो गया और रावण जो है वह सीता जी को हर ले गया, उनकी छाया को ले गया। यानी भगवान ने सीता जी को छाया के रूप में रखा था और उसको हर ले गया। तो ये वृत्तांत जो है पूरी अंतर्यामी भगवान श्री राम जी की मर्यादा का बखान है। तो सीता जी को वहाँ न पाकर उन्होंने अनेक प्रकार की लीला के कारण, मानव जीवन को अगर स्त्री और पुरुष आपस में अगर एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं, उसका मार्मिक वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो उनके नेत्रों में आंसू आ गए, जैसे आम आदमी को होता है उस प्रकार की रचना उन्होंने की और उनके नेत्रों में भी आंसू आ गए। ये बात जो है अगस्त ऋषि या भरद्वाज जी को बता रहे हैं और उनका वृत्तांत कर रहे हैं कि शिव जी जब कैलाश को चले गए तो इस प्रकार का जो प्रकरण था, इस प्रकार का जो कथा थी, इस प्रकार का जो महिमा थी, इस प्रकार की जो रचना बनी आगे, तो उसका पूरा वृत्तांत उन्होंने सार रूप में यहाँ पर बताया है दोस्तों। अति विचित रघुपति चरित जाने परम सुजान जे मतिमंद विमोह बसो हृदय वसई हृदय धरई पशु आन। यानी श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। यानी अगर हम सूक्ष्म रूप से, कल भी मैंने बताया था, सूक्ष्म रूप से गूढ़ता से और अपने अंदर और भीतर से सही मार्ग में, सही मायने में अगर सविस्तार चित्रण करें, उनकी वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करें तो उनको वह बहुत ही उनका चरित्र बहुत ही विशाल था और उनको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते थे, जो बहुत ही विशाल मस्तिष्क के लोग थे, जिनमें विलक्षण प्रतिभा थी, जो सिद्धि योग को जानते थे, वही राम जी की महिमा का वास्तविक वर्णन जानते थे। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर, जो जिनके पास बुद्धि नहीं है, जो अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, वो केवल मोह के वश में होकर हृदय में कुछ दूसरी बात
समझ बैठ जाते हैं। अनेक प्रकार की कल्पनाएं उनके दिमाग में आती हैं, अनेक प्रकार के भाव आते हैं जिससे वे भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन जो संसार की माया, संसार की रचना को जानने वाले होते हैं, प्रभु की वास्तविकता को जानने वाले हैं, प्रभु की गूढ़ता को जानने वाले हैं, प्रभु की रहस्य को जानने वाले होते हैं, उनको सब कुछ मालूम होता है। वह आदि और अंत के बारे में उनको सब ज्ञान होता है। तो शंभु समय से राम ही देखा, पूजा ही अरुण विशेषा, भरी लोचन सभी निहारी, उसमें जान की। यानी श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा। तो उसी अवसर पर शिव जी ने राम जी के दर्शन किए और उनके हृदय में भारी आनंद उत्पन्न हुआ। जब उनके दर्शन की उनकी छवि उनको दिखाई दी तो उनको अपार आनंद, यानी उनको परमार्थ की प्राप्ति हो गई, मोक्ष की। यानी उन्होंने इस भवसागर के सभी भगवान के रूप में तो थे ही, और उनको अपार प्रसन्नता हो गई। और उस शोभा के समुद्र, यानी शोभा के जो समुद्र हैं, समुद्र के समान विशाल जिनका शरीर था, और श्री राम जी के शिव जी के नेत्र उनको देख कर के भर गए। यानी वह बहुत ही विह्वल हो गए। और परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। तो शिव जी भी अंतर्यामी थे, उन्होंने सही अवसर नहीं था। रामचंद्र जी व्याकुल थे सीता जी के हरण होने के बाद, उन्होंने अपनी मर्यादा रची। लेकिन अनुकूल समय जब आदमी किसी परेशानी में होता है तो वह प्रतिकूल समय होता है, तो प्रतिकूल समय में किसी व्यक्ति से ज़्यादा संवाद करना, ज़्यादा तर्क वितर्क करना, ये शोभा नहीं देता है, ये मानवीय गुण नहीं होता है। इसलिए जब आदमी परेशानी में होता है, किसी प्रकार के संशय में डूबा रहता है, कोई किसी प्रकार के विवादों में रहता है और परेशानियों में रहता है, या अपने अंतरात्मा से सुख महसूस नहीं करता है, तो ऐसे समय में शिव जी भगवान भी अंतर्यामी थे। उन्होंने भगवान राम जी से अपना परिचय करना उचित नहीं समझा। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चलो मनोज न सावन, चले जाद शिव सती समेता, पुनि पुलकद कृपा निकेता। यानी जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद जय हो। उन्होंने यही कहा कि हे जगत की रचना करने वाले सच्चिदानंद, सत्य धन आनंद, सच्चिदानंद जो हैं आनंद के विभूति, यानी आनंद के महान खान भगवान राम जी आपकी जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। यानी कामदेव की छवि भगवान शिव जी के आगे कुछ नहीं थी, तो उन्होंने कामदेव के भी रूप को अपने ऊपर समाहित कर दिया और वह चल दिए। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित हो गए, उनका शरीर पूरा पुलकायमान हो गया और सती जी के साथ चले जा रहे थे, और वह सती जी के साथ चले रहे थे। पूरे रामचंद्र के दर्शन करके उनके साक्षात रूप में उन्होंने दर्शन किए, लेकिन अपने स्वरूप का वहाँ पर उनसे विचार विमर्श नहीं किया। तो सती सो दशा शंभु कह देखी, पूर्वजा संदेव विशेषी, शंकर जगत बंद दशीसा, सुंदर मुनि सब नाथ शीसा। यानी सती जी ने शंकर जी की यह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। यानी वह इस प्रकार से संदेह में होगी कि ये क्या सोच रहे हैं, क्या करें। अनेक प्रकार के संदेह उनके मस्तिष्क में आने लगा और वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी सारा जगत वंदना, शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं और देवता और मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तो उनको इस बारे में जब राम जी की महिमा का वह गुणगान कर रहे थे, वह राम जी की महिमा का वास्तविक गुणगान, तो सती को भी आश्चर्य हुआ आखिर ये क्या चीज़ है। उनको संशय उनके मन में हुआ। तीन नृप सुतई कीन परनामा, कई सजरा नन पर रामा, भई मगन सवितास विलोगी, अजों प्रीत न रह निरोगी। यानी उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परनाम कहकर प्रणाम किया और उनकी शोभा देखकर वे उनसे प्रेम मग्न हो गई। अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती है। यानी उनके हृदय में जो प्रेम उनका उत्पन्न हुआ उसका उन्होंने सविस्तार ब्रह्म जो व्यापक विरज अजो अकल अनीत अभेद, सो कि देव धरि हो न रहो जाय न जानत भी। यानी जो ब्रह्म सर्वव्यापक हैं, शिव जी सर्वव्यापक हैं
और माया रहित हैं, अजन्मा हैं और अगोचर हैं, गोचर नहीं होते हैं। अजन्मा बार बार जन्म लेने वाले नहीं हैं, एक बार जन्म लेते हैं। अजन्मा का मतलब है माया से विरक्त हैं, किसी प्रकार की कोई माया मोह नहीं है। सारी ब्रह्मांड में जो व्यापक हैं और जो परम ब्रह्म परमेश्वर हैं और भेद रहित हैं, जिनका कोई भेद नहीं है, कोई और जिसे वेद भी नहीं जानते हैं, वेद भी उनकी मर्यादा को, उनकी वास्तविकता को नहीं जानते हैं। क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? क्या वह देह धारण, उनके मन में ये संशय था कि देह धारण करके वो मनुष्य हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि मानव जीवन की चेतना को, मानव जीवन में सृष्टि की रचना के लिए, मानव जीवन का कल्याण करने के लिए, असुरों का नाश करने के लिए, देवताओं का सृजन करने के लिए भगवान को मनुष्य रूप में अवतार लेना पड़ा। और जिससे किसी को भी यह पता नहीं चला ये मानव हैं या देवता हैं। तो मानव रूप में उन्होंने इस संसार की काया को पलटने की कोशिश की और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दुष्ट थे उनका हनन करके, उनका अंत करके, जो सूर थे, जो देवता थे, जो ऋषि मुनि थे, जो अनेक भक्त थे और जो अपने आराध्य देव की भक्तों में लगे थे, अपने कार्यों में संलग्न थे, उनकी रक्षा करने का कार्य किया। इसी प्रकार त्रेता में व द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेक प्रकार के दुष्टों का नाश करके और सज्जनों का जीवन बताया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं ग्लानिः। यानी उन्होंने अधर्म से धर्म का प्रचार करने के लिए, अधर्म का हमेशा के लिए नाश करने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ा मनुष्य रूप में। और उन्होंने अनेक प्रकार की बुराइयों का अंत करके इस संसार को सच्चाई और मानव धर्म की जो मानवीयता का सच्चा, अनेक प्रकार के लोगों से, दुष्टों से उनका भी वास्ता हुआ और उनका भी, लेकिन उन्होंने मनुष्य रूप में अवतार लेकर के और जब भी धर्म की हानि हुई तब तक उन्होंने जन्म लिया और इस संसार को कल्याणकारी बनाने का श्रेय प्राप्त किया। तो जो ब्रह्म सर्वव्यापक हैं वे मतलब मनुष्य हो सकता है, इस प्रकार की बातें उनके मस्तिष्क में आई। तो विष्णु जो सुरहित नरतनधारी सोई सर्वज्ञ सदा जगुरारी, हो जाऊँ सो न अग्नि का विनारी, श्याम ज्ञान धाम श्रीपति अनुसारी। यानी देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, देवताओं के हित करने के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, जो रामचंद्र जी जिनके अवतार हैं, वे भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं। वो भी विष्णु भगवान भी शिव जी की तरह सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार हैं, लक्ष्मीपति हैं और असुरों के शत्रु। और भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? कभी नहीं खोजेंगे। तो शंभु गिरा पुनि मसान होई, शिव सर्वज्ञ शान होई, हर्ष संशय मन भयो अपारा, होई न हृदय प्रबुद्ध बचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते हैं। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वसंपन्न हैं। और सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। सती को अनेक प्रकार से भ्रमित हो गई वह, और किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था, यानी वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती थी। तो अनेक प्रकार के संशय में रहती थी, ऐसा कैसे हो रहा है। उनको अनेक प्रकार की मायावी रूपों का दृश्य दिखाई दिया, इसी से वह संशय में पड़ गई थी। तथापि प्रकरण ने कहो भवानी हर अंतर्जामी सब जानी, सुनहि सती तब नारी स्वभाव संशय असम गरीब। यानी यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, स्पष्ट रूप से उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर पार्वती जी ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा, लेकिन अंतर्यामी भी सब जान गए थे कि इसके मन में क्या संशय चल रहा है, क्या बातें चल रही हैं, क्या गतिरोध चल रहा है, क्या विचार विमर्श इसके दिमाग में। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। इस प्रकार का संदेह, स्त्री स्वभाव की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा, इसी प्रकार का संदेह अपने मन में नहीं रखना चाहिए। और अगर हम यानी जासु कथा कुभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि सुनाई,
सोई मम इष्ट देव रघुबीरा सेवत जाय सदा मुनि मुनि धीरा। यानी जिसकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया है, तो अगस्त्य ऋषि ने जो याज्ञवल्क्य जी ने बताया था उसके अनुसार जो है उन्होंने जो है उनका जो जिनकी कथा का वर्णन उन्होंने अगस्त्य ऋषि ने किया था, और उसी भक्ति को उन्होंने सुनाया। और वे इष्ट देव श्री रघुबीर ही थे, और जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते थे। ज्ञानी मुनि जो विद्वान मुनि थे, जो महान ज्ञान के पिपासु थे, वह लोग जो है उनके बारे में जानते थे। तो इस प्रकार जो है अगस्त्य ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी की बुद्धि के अनुसार, उनकी प्रेरणा के अनुसार, और अगस्त्य जी ने याज्ञवल्क्य जी को भी और उनको अपने उससे अनेक प्रकार से भरद्वाज जी का संशय दूर किया। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतन विमल मन जहि ध्यावई, कहिने तो निगम पुराण आगम जासु कीरति गावई। सोई राम व्यापक ब्रह्म भवन निकाय पति माया धनी, अवतर हूँ अपनी भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। यानी ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो मुनि योग होते हैं, इस प्रकार के भरद्वाज जी थे और याज्ञवल्क्य जी थे, अगस्त्य जी थे, भगवान शिव जी थे और पार्वती थे। ये पूरे संसार के बारे में जानते थे और एक दूसरे की माया का वर्णन इनको मालूम था। तो इसी प्रकार जो ज्ञानी मुनि थे, योगी थे, सिद्धि प्राप्त के लोग थे, निर्मल चित्त जिनका चित्त साफ गंगा की तरह पवित्र था, और वह वेद पुराण और शास्त्र नीति और नीति कहकर उनकी कीर्ति गाते थे, भगवान रामचंद्र की कीर्ति का वर्णन करते थे। उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मदि भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया। तो मनुष्य रूप में उनको अवतार लेना पड़ा। इस प्रकार का विधान तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि अनेक प्रकार के ऋषि मुनि जो ज्ञानी थे और जो सिद्धि प्राप्ति थे, जिनको सभी प्रकार का आदि और अंत का सब ज्ञान था, तो भगवान राम जी ने मनुष्य रूप में जन्म लेकर के मर्यादा की रचना कर अयोध्या में जन्म लेकर के राजा दशरथ जी के घर में जन्म लेकर के क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर के इस मानव कल्याण की रचना की और अनेक दुष्टों का संहार करके और पूरे संसार को दुष्टों से विहीन किया और सज्जनों का सृजन करने के लिए अपना अवतार ग्रहण किया। इस प्रकार के प्रकरण मिलते हैं दोस्तों। तो हमें अपने बुद्धि विवेक को रामचंद्र जी के अनुसार, रामचंद्र की मर्यादा की वास्तविकता को समझना चाहिए कि कितने लोगों को उनके वास्तविकता का ज्ञान था। उन्होंने अनेक प्रकार की आज से अगर 100 साल बाद अगर हम आज के बातों को कहेंगे तो लोग कहेंगे नहीं बेकार है, ये गलत है, ये सच नहीं हो सकता है। लोगों के मस्तिष्क में संशय हो जाता है। तो इसी प्रकार राम जी का जब जन्म हुआ था, उनसे मनुष्य अवतार में अनेक प्रकार के रूप और अनेक प्रकार के विधान की मानव चेतना को कल्याण करने के लिए, तो वह आज भी हमारे सामने हैं। जो सत्य रूप में प्रकट होते हैं उनका अगर सभी वर्णन और जिस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, जो हमारे परिदृश्य में हो रही हैं, समाज में हो रही हैं, और हमारे आध्यात्म में हो रही हैं, समाज में हो रही हैं, राजनीति में हो रही हैं, वह सभी चीज़ें हमारे सामने आज प्रस्तुत हैं। वो और जो उन्होंने उस समय रचना की थी उसका विस्तार से इस समय भी हम उसी भाव को सुनते हैं। तो हजारों साल पहले की बातें हजारों साल बाद में वह प्रकट होती हैं। वह हमें सत्य प्रतीत नहीं होती हैं, लेकिन दोस्तों वह सब सत्य होते हैं। कोई भी चीज़ गलत नहीं होती है। वह अगर 100% सत्य नहीं होती है तो 90% तो सत्य ही होती है। कोई भी मर्यादा, भगवान राम जी ने मर्यादा की रचना करने के लिए इस प्रकार से जो ज्ञानी मुनि हैं, योगी हैं, सिद्ध हैं और जिनका चरित्र निर्मल है, जो सिद्धि की प्राप्ति हैं, वह उसकी वास्तविकता को जान जाते हैं। अनेक लोग जो हैं
भविष्यवाणी कर देते हैं, अनेक चीज़ों का पता कर देते हैं, तो वह सिद्धि प्राप्ति होती है, उनको ज्ञान होता है, अपार भगवान की उन पर अपार कृपा होती है। इसी से वह मन मस्तिष्क से और अपनी बुद्धि से, निर्मल बुद्धि का उनमें संचार होता है, भगवान का वास होता है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद होता है। इसीलिए वह लोग भगवान की वास्तविकता को जान जाते हैं। इसीलिए राम की इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि मायावती नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए और जो अज्ञानी थे, जो अंधकार में डूबे थे, उनको ज्ञान के प्रकाश का संचार करने के लिए इस संसार में जन्म लेना पड़ा और वह अनेक रघुकुल के मणि रूप में अवतार उन्होंने लिया। तब जथा भी कहूँ शिव भार बहु लाग न उपदेश, हरि माया बल जान जियो बोली भी नहीं। यानी यद्यपि शिवजी ने बहुत बार समझाया, फिर भी पार्वती के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। इस प्रकार से शिवजी ने राम कथा की विचित्र, यानी पार्वती ने कहा था कि क्या इतने बड़े भगवान दिव्य रूप क्या कभी मनुष्य रूप में अवतार लेकर के इस माया को, इस सांसारिक माया मोह में आ सकते हैं, माया रोग की रचना कर सकते हैं। तो शिवजी ने पार्वती से कहा कि ये हो सकता है, ये संभव है, और शिवजी ने बहुत बार उनको अनेकों बार समझाया उनके संशय को दूर करने के लिए। सती के हृदय में उनका उपदेश बैठा नहीं, फिर भी वह सत्य नहीं मानी, और तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोला। तब उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला, तो दोस्तों भगवान अनंत हैं, अनादि हैं, उनके स्वरूप का वास्तविक ज्ञान उसी को होता है जो इस संसार में जो चित्त से मन, जिनका मन मंदिर होता है और जिनमें निर्मल छाया होती है, सरयू की जैसी निर्मलता, गंगा का जैसी पवित्रता जिसमें होती है, वही भगवान की वास्तविकता का वर्णन कर सकते हैं। शिव जी अंतर्यामी थे, जिसका रामचंद्र जी अंतर्यामी थे, ब्रह्म थे, परम ज्ञानी थे। उनको पूरी संसार के सृष्टि के जो निर्माता थे, उनको भगवान रामचंद्र जी के अवतार का संपूर्ण ज्ञान था, और भगवान रामचंद्र जी त्रेता युग में इस प्रकार से जन्म लेकर के मानव कल्याण को आज भी जीवित रखा, और मानव कल्याण के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए उसी के अनुसार चल करके आज धरती में भगवान को अभी भी लोग मानते हैं, और यह हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। इससे हमारे जीवन में अनेक प्रकार की प्रेरणा पैदा होती है, अनेक प्रकार की चीज़ें हम सीखते हैं, अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं। जो सज्जन हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो अपने जीवन को सकारात्मक बनाना चाहते हैं, जो मानव चेतना को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वह रामचंद्र जी की महिमा का वर्णन करते हुए अपने जीवन को आगे चलाते हैं। तो दोस्तों, तो अब तभी एक बार जब मैं आपको एक प्रकरण बताता हूँ। राजा जनक थे और ऋषि याज्ञवल्क्य जी थे। याज्ञवल्क्य जी जो अभी मैंने आपको वृत्तांत किया, भरद्वाज जी और अगस्त ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी के पास भरद्वाज जी को भेजा और उनके ज्ञान का वर्णन किया। वहाँ शिव जी और पार्वती आपस में संवाद कर रहे थे और भगवान राम जी का वर्णन कर रहे थे। तब पार्वती ने कहा, क्या इतने बड़े ब्रह्मदेव, इतने महान देवता जो रामचंद्र जी हैं, और वह जो हैं कभी मनुष्य रूप में जन्म ले सकते हैं। लेकिन शिव जी ने उनको बार बार समझाया, और अगस्त ऋषि की कहानी के अनुसार, उनकी मर्यादा के अनुसार, उन्होंने जो रचना की थी उसके अनुसार उनका पूरा वृत्तांत सुनाया। फिर भी पार्वती के मन में संशय था। उस संशय को कैसे हम दूर कर सकते हैं, वह भी अभी आगे हम वृत्तांत पढ़ेंगे दोस्तों। तो एक बार क्या हुआ, राजा जनक थे वह और ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने के बीच ज्ञान चर्चा चल रही थी। इसी प्रकार ज्ञान की चर्चा जैसे इन लोगों की इनके बीच में चली, तो ज्ञान चर्चा चल रही थी। तब जनक जी ने उनसे पूछा कि सूर्य अस्त होने के बाद अंधकार के घनेपन में कैसे मार्ग ढूंढा जाए। यानी हम अपने रास्ता, अगर सूर्य अंधकार में हमको रख देते हैं, सूर्य अस्त हो जाते हैं, तो हम अपने ज्ञान को कैसे खोल सकते हैं, अंधकार में कैसे पार कर सकते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि सितारे रास्ता बता सकते हैं। जो सितारे होते हैं
जो सितारे यानी छोटे छोटे तारे होते हैं वो हमको रास्ते का अनुगमन करा सकते हैं। जनक ने तब पूछा, यदि बादल छाए हों और दीपक का प्रकाश उपलब्ध न हो तो फिर क्या करना चाहिए? यानी चारों तरफ बादल अगर आसमान में होते हैं तो वास्तव में घनघोर अंधेरा हो जाता है। तो ऋषि याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि तब सूझबूझ कर सहारा, रास्ते का सहारा सूझबूझ कर, यानी बुद्धि और ज्ञान से विवेक पैदा होता है, और विवेक को जागृत करके सूझबूझ के सहारे रास्ते को ढूंढना चाहिए, अपने मार्ग को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, हमें किस रास्ते में चलना है। तो और विवेक का प्रकाश हर किसी के पास है, यानी हर मानव के पास बुद्धि और ज्ञान का संचार है, उसी से विवेक पैदा होता है। ये हर मानव में विद्यमान है और वह कभी इसको बूझता नहीं है, इसको समझता नहीं है, इसको सोचने की कोशिश नहीं करता है, इसको बाहर निकालने की कोशिश नहीं करता है, अपने शरीर के अंदर, अपने दिमाग के अंदर इसको नहीं सोचता है। वास्तव में चाहे बाहर से कितने भी प्रयास किया जाए, हम बाहर से कितना भी प्रयास करें तो उपचार तभी सार्थक होता है, उसका हल तभी निकलता है जब अंत की विवेक शक्ति, जब हमारे अंतःकरण की, हमारे भीतर की विवेक शक्ति जागृत होती है, उसका उदय होता है, उसमें एक प्रकार की चेतना के भाव पैदा होते हैं। यह शक्ति हर किसी के पास विद्यमान है और अपने सार्थक उपदेश व आचरण से इस शक्ति को ही ज्ञानवान और लोक से ही जगाते हैं। जो लोक सेवक होते हैं, जो सही साधना को जानते हैं, जो अनेक प्रकार के उपदेशों के प्रकरण के बारे में जानते हैं और सही आचरण के ज्ञाता होते हैं, वह इस शक्ति को जान सकते हैं। तब याज्ञवल्क्य ने जनक जी से कहा कि इस प्रकार की रचना के अनुसार, जैसे कि इसमें बताया था कि पार्वती जी को संशय हो रहा था कि भगवान जो है इतने मानव रूप में कैसे आ सकते हैं, तो यही कारण है दोस्तों कि यदि हमारे बाहर से कितने भी हम प्रयास करें, बाहर से हम हजारों प्रकार के दिखावा करें, तो अगर हम उसका सही उपचार नहीं ढूंढ सकते हैं, उसका सार्थक उपाय नहीं सोचते हैं, उसके लक्ष्य को नहीं समझते हैं, जब हम अब अपने अंतःकरण में घुसते हैं, अपने अंतर अपना निरीक्षण करते हैं, तब हमारे अंदर एक ज्ञान और बुद्धि की शक्ति से विवेक पैदा होता है। वही विवेक शक्ति हमको जागृति का ज्ञान प्राप्त करती है और यह शक्ति हर किसी के पास विद्यमान रहती है और अपने सार्थक उद्देश्य और आचरण से इस शक्ति को ही ज्ञानवान और लोक से ही जागते हैं। इस शक्ति की वास्तविकता को जो ज्ञानवान लोग होते हैं, जो लोक सेवकारी कल्याणकारी लोग होते हैं, वही इसकी वास्तविकता का वर्णन कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार आज के प्रकरण में हमने अगस्त ऋषि के ज्ञान को और शिव पार्वती के संवाद को और याज्ञवल्क्य जी और जनक जी के बीच में जो बातें हुई और जो सार्थकता सामने निकली, यानी जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो सार्थक लोग होते हैं, जो निर्मल चरित्र के लोग होते हैं, वही भगवान की वास्तविकता का वर्णन कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम अंदर से और भीतर से पूरे प्रकरण में ये आता है दोस्तों, बालकांड के हर प्रकरण में ये आता है कि किसी भी मानव जाति को अंदर और भीतर से समान होना चाहिए। जब तक हम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने मन को स्थिरता के साथ अंदर और भीतर से सामंजस्य करके अपने बुद्धि और विद्या का सही उपयोग न करके विवेक का चयन नहीं करेंगे, तब तक हमको भगवान को जागृत करने की, अपने को जागृत करने की शक्ति नहीं उत्पन्न होगी। और यह शक्ति तभी हो सकती है जब हमें अपने आचरण के बारे में और अपने ज्ञान के बारे में, भगवान की मर्यादा के बारे में अंतः की विवेक शक्ति हमारी जागृत होती है, तभी हम वास्तविक ज्ञान का तब भरद्वाज जी को भी जब अगस्त जी ने इस प्रकार के वृत्तांत बताए, शिव जी और पार्वती जी के बीच में जिस प्रकार का संवाद रामचंद्र के बारे में हुआ, तो रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे और अंतर्यामी थे। पूरे सीता का हरण हुआ, सब चीज़ें उनको मालूम थी, लेकिन उन्होंने मानव की इस संसार में मर्यादा की रचना करने के लिए मानव को किन किन कठिनाइयों से, किन किन रास्तों से
किन किन मार्गों से गुजरना पड़ेगा, किन किन कठिनाइयों का वर्णन करना पड़ेगा, किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा, उसके बारे में सविस्तार वर्णन करने के लिए अनेक प्रकार की रचनाएं की, अनेक प्रकार की घटनाओं को अपने जीवन में परिलक्षित किया और उसी से मानव जीवन कैसे उत्तम हो सकता है, हम कठिनाइयों से दूर करके आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार उन्हें लंका लेकर के अनेक प्रकार के वनों में भ्रमण करके ये बालकांड में तुलसीदास जी ने अथक प्रयास किया है कि मानव चेतना को हम कैसे जागृत करें। आज के अंक में दोस्तों बस इतना ही। कल मैं फिर आगे के भाव आपको बताऊंगा आगे क्या होता है। अब पार्वती जी को शिव जी भगवान राम जी के बारे में क्या बताते हैं उसका वृत्तांत कल फिर हम उसके बारे में मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबके मंगल भविष्य के कामना के साथ मैं बड़ों को नमस्कार करता हूँ, छोटों को मेरा आशीर्वाद है। और आज जो है अमावस्या की पुण्यतिथि है और गणेश जी का बुधवार का दिन है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, सबका जीवन सार्थक रहें। सबको भगवान राम जी की सार्थकता का और भगवान राम जी की मर्यादा का ज्ञान हो और उसी के अनुसार हम अपने जीवन को चरितार्थ करें, अपने जीवन को उज्जवल करें। और मानव जीवन में आकर के हमें मानव जीवन दोस्तों कल भी प्रकरण में आया था, मानव जीवन अगर हम लोग प्राप्त कर लेते हैं ये सबसे बड़ा हम धन्य के भागी हैं। हमारा धन्य भगवान ने हमको अपार धन दिया है, यानी भगवान का बार बार शुक्रिया है। भगवान का बार बार वह है कि भगवान ने हमको मनुष्य रूप में जन्म दिया है। इस मनुष्य रूप में जन्म देके हमको संसार के अनेक सार्थक कार्यों को करके मानव कल्याण को जगाना चाहिए और अपने देश, अपने स्वयं को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को और विश्व में अपनी ख्याति करने के लिए मानव भगवान राम जी की महिमा का जन जन तक ज्ञान संचार करने का प्रयास करना चाहिए। इसी से हमारा जीवन नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर जाकर के हम सार्थक जीवन की कामना कर सकते हैं। सबको मेरा धन्यवाद, सबको आशीर्वाद।